क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के बीच में एक छोटी सी ग्रंथि है जिसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। सदियों से इसे तीसरी आंख कहा गया है, एक ऐसा दरवाजा जो हमें इस दुनिया से परे ले जा सकता है। आज हम जानेंगे कि प्राचीन ग्रंथ, धर्म और मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहते हैं। क्या सच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी तीसरी आंख को बंद कर रही हैं और क्या इसे फिर से जगाया जा सकता है? तो चलिए दिमाग खोलिए और इस रहस्य की परतें खोलते हैं। पीनियल ग्रंथि हमारे दिमाग के ठीक सेंटर में छिपी हुई एक बेहद छोटी लेकिन महत्वपूर्ण ग्रंथि है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसका आकार पाइन कोन जैसा होता है और इसी वजह से इसका नाम भी पाइनियल पड़ा है। यह आकार न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि प्राचीन सभ्यताओं को भी आकर्षित करता रहा है। पीनियल ग्रंथि का मुख्य काम मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाना है जो हमारे शरीर की नींद और जागने की प्राकृतिक घड़ी को नियंत्रित करता है। जब रात होती है तो यह ग्रंथि मेलाटोनिन रिलीज करती है जिससे हमें गहरी नींद आती है, लेकिन इसकी लोकेशन, आकार और रहस्यमयी कार्य इसे आम ग्रंथियों से अलग बनाते हैं। वैज्ञानिकों के लिए भी यह एक पहेली रही है कि इतनी छोटी सी ग्रंथि का हमारे जीवन पर इतना गहरा असर कैसे हो सकता है। प्राचीन सभ्यताओं में पाइन कोन को पवित्र और दिव्य प्रतीक माना गया है। मिस्र, रोम और भारत की कलाओं में इसका चित्रण मिलता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? दार्शनिकों और योगियों ने इसे आत्मा का सिंहासन कहा है, जहां फिजिकल और स्पिरिचुअल दुनिया का मिलन होता है। कई लोग मानते हैं कि यही वह जगह है जहां इंसान को गहरे अनुभव और अंतर्दृष्टि मिलती है। क्या पीनियल ग्रंथि सिर्फ हार्मोन बनाने वाली एक साधारण ग्रंथि है या इसमें कोई छुपा हुआ रहस्य है जो आज तक विज्ञान की पकड़ से बाहर है? मॉडर्न साइंस इसे हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक मानता है, लेकिन दुनिया भर में करोड़ों लोग इसे एक स्पिरिचुअल एंटीना या तीसरी आंख मानते हैं जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। क्या इसका असली काम विज्ञान और रहस्यवाद के बीच कहीं छुपा है? क्या यह ग्रंथ हमारे शरीर और आत्मा के बीच सेतु है? यही सवाल हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस रहस्य की परतें एक एक कर खोलते हैं। तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट सिर्फ नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हमारी सभ्यता के इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई हैं। हजारों सालों से अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में तीसरी आंख का जिक्र मिलता है, जो यह दर्शाता है कि यह विचार कितना पुराना और सार्वभौमिक है। हिंदू धर्म में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह भगवान शिव की तीसरी आंख के रूप में प्रकट होता है, जो ज्ञान, चेतना और आत्मज्ञान का प्रतीक है। शिव की तीसरी आंख को जागरूकता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार भी माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी माथे का बिंदु या उड़ना आंतरिक दृष्टि, आत्म जागृति और गहरी समझ का संकेत है। यह बिंदु ध्यान और आत्मचेतना की शक्ति को दर्शाता है। प्राचीन मिस्र में होरस की आंख को सुरक्षा, स्वास्थ्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इसका डिजाइन हमारे मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि से मिलता जुलता है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी तीसरी आंख से जोड़ता है। अलग अलग सभ्यताएं, अलग नाम, लेकिन मूल विचार एक ही है। हमारे अंदर एक आंतरिक दृष्टि या छठी इंद्रिय छुपी हुई है जो हमें बाहरी दुनिया से परे देखने की क्षमता देती है। यह शक्ति हमें इंट्यूशन, गहरी समझ और दिव्यता से जोड़ती है। ध्यान और साधना के जरिए इसे जागृत किया जा सकता है, जिससे जीवन में संतुलन और शांति आती है। तो क्या ये सब सिर्फ मिथक हैं या फिर हमारे अंदर छुपी असली शक्ति का संकेत? शायद तीसरी आंख का रहस्य आज भी हमें खुद को जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि पीनियल ग्रंथि सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि सच में एक पोर्टल हो सकती है, एक ऐसा द्वार जो हमें हमारी सामान्य चेतना से परे अनजाने आयामों तक ले जा सकता है। प्राचीन सभ्यताओं में इसे तीसरी आंख कहा गया, जो ज्ञान और जागरूकता का केंद्र मानी जाती थी। क्या यह ग्रंथि सच में दूसरे आयामों तक पहुंचने का रास्ता है? क्या हमारे भीतर ही छुपा है एक ब्रह्मांडीय गेटवे जो हमें अलग अलग रियलिटी का अनुभव करा सकता है?
वैज्ञानिकों ने पाया है कि इसमें पाए जाने वाले कैल्साइट क्रिस्टल्स पीएजो इलेक्ट्रिक गुण रखते हैं, यानी ये क्रिस्टल्स दबाव या वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। इसका मतलब हमारे दिमाग के भीतर ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स वाइब्रेशन से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और शायद ये ऊर्जा हमारे अनुभवों को बदलने में मदद करती है। ध्यान, मेडिटेशन या खास साउंड फ्रीक्वेंसी से इन क्रिस्टल्स को एक्टिवेट किया जा सकता है, जिससे हमारी चेतना की अवस्था बदल सकती है। डीएमटी, जिसे स्पिरिट मॉलिक्यूल कहा जाता है, एक ऐसा रसायन है जो गहरे रहस्यमय अनुभवों से जुड़ा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डीएमटी शायद पीनियल ग्रंथि में बनता है और ये हमारे सपनों, ध्यान या मृत्यु के अनुभवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है कि ध्यान के दौरान या गहरे ट्रांस में लोग असाधारण अनुभवों की बात करते हैं, जैसे किसी दूसरी दुनिया में जाना या दिव्य प्रकाश देखना। क्या जन्म, मृत्यु या गहन ध्यान के समय डीएमटी रिलीज होती है, जिससे हमें दूसरी रियलिटी या आयामों की झलक मिलती है? क्या ये अनुभव सच में किसी दूसरी रियलिटी के दरवाजे खोलते हैं या ये सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना है? ये थ्योरीज विज्ञान और आध्यात्म के बीच की रेखा मिटा देती है और दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। तो क्या हमारे दिमाग में सच में कोई इंटरडायमेंशनल डिवाइस छिपी है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ सकती है, या ये सिर्फ एक कल्पना है? जवाब आज भी रहस्य बना हुआ है। अगर पीनियल ग्रंथि इतनी पावरफुल है तो हम इसका पूरा फायदा क्यों नहीं उठा पाते? इसका एक कारण है कैल्सिफिकेशन, पीनियल ग्रंथि पर कैल्शियम की परत जमना, जिससे उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। फ्लोराइड, जो पानी और टूथपेस्ट में मिलता है, इसमें बड़ा रोल निभाता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह जानबूझकर किया जाता है ताकि लोग अपनी इंट्यूशन खो दें। प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस, आर्टिफिशियल लाइट, ये सब भी पीनियल ग्रंथि को ब्लॉक करते हैं। क्या हम अपनी सबसे बड़ी ताकत खो रहे हैं बिना जाने? लेकिन अगर ये बंद हो सकती है तो फिर से खुल भी सकती है। तो क्या हम अपनी पीनियल ग्रंथि को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं? सबसे असरदार तरीका है ध्यान। इससे दिमाग की फ्रीक्वेंसी बदलती है और मेलाटोनिन रेगुलेट होता है। साउंड हीलिंग, खासकर 936 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पीनियल ग्रंथि को वाइब्रेट कर सकती है। डाइट भी अहम है। फ्लोराइड से बचें, ऑर्गेनिक खाना खाएं और डिटॉक्सिंग फूड्स लें। सूरज की रोशनी और प्राणायाम भी मददगार हैं। ये सब मिलकर आपकी तीसरी आंख को खोल सकते हैं, लेकिन इसमें समय और डेडिकेशन चाहिए। संभावनाएं अनंत हैं। शुरुआत आज से करें। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सच हो सकता है? विज्ञान पीनियल ग्रंथि को सिर्फ मेलाटोनिन बनाने वाली ग्रंथि मानता है और ठोस सबूत की मांग करता है। ध्यान और डीएमटी के अनुभवों को साइंस प्लेसबो या दिमागी केमिस्ट्री मानता है। लेकिन हजारों साल का अनुभव, अलग अलग संस्कृतियों की मान्यताएं क्या सिर्फ वहम हैं? शायद सच्चाई विज्ञान और रहस्यवाद के बीच कहीं छिपी है। आज जो रहस्य है, कल का विज्ञान बन सकता है। फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ साइंस पर भरोसा करेंगे या अपनी इंट्यूशन पर भी? तो दोस्तों, ये थी पीनियल ग्रंथि और तीसरी आंख की कहानी। एक रहस्य जो विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ता है। आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जिसे आप समझा नहीं सकते? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।